जानती हूँ तुम्हारे जुर्म की सजा क्या है। जानता हूँ, कम से कम सजाए मौत और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा झूठा प्यार। नाच नाच परवाने। हाय वे इलम दीना तू डंगरा वाली हवेली विच क्यों आ गए हैं? वे रोसियां पिटिया अखां दे खोल वेख मैं इत्थे तेरे बगैर किने छड़ रही हां। माजी की खूबसूरत और हसीन अदाकारा नसरीन के बारे में लेजेंड हीरो हबीब कहा करते थे कि उस जैसी खूबसूरत और दिलनशीन अदाकारा फिल्मी दुनिया में कोई दूसरी नहीं आई। उसे मुतहर्रिक, मोनालिसा और परी चेहरा जैसे नामों से पुकारा गया। वो हुस्न दिलनशीन का पेकर थी, लेकिन जिस पुरस्रार हुस्न की वो मालिक थी, उससे कहीं ज्यादा पुरस्रार शख्सियत की भी वो मालिक थी। और जिस खामोशी से फिल्मी दुनिया में आई, एक दिन उसी खामोशी से फिल्मी दुनिया ऐसी चोरी के फिर कभी मोड़ कर भी दोबारा सिल्वर स्क्रीन की तरफ नहीं देगा। हमारी माँ ने अपनी बेटी को एक दिवाली एक साथ ब्याहने से इनकार कर दिया। रजिया, मैं कुछ खाफिया सुनिया ना मैं कदे उच्चा बोली ते कदम मत रख सोनिए मैं दो तारी तलवार। नसरीन की इब्तिदाई जिंदगी के बारे में ज्यादा मालूमात तो नहीं, अलबत्ता 1954 में पहली मरतबा लेजेंड शोमैन और हिदायतकार अनवर कमाल पाशा ने अपनी यादगार फिल्म गुमनाम में नसरीन को लैला सुधीर की बहन के रोल में कास्ट किया। यह खूबसूरत बोली बाली लड़की का किरदार था जिस पर एक मालदार और अय्याश शख्स हमालिया वाले बुरी नजर रखता है। इस फिल्म के फिल्म साज आगा जी गुल और मुसन्निफ अनवर कमाल पाशा के वालिद हकीम अहमद शुजा थे। इस फिल्म को आज क्लासिक का दर्जा हासिल है। मेरे तजुर्बात आज एक ऐसी दवा की शक्ल में मेरे सामने हैं जिसके इस्तेमाल से इंसान को गैर फानी जिंदगी हासिल हो जाएगी। इसके बाद हिदायतकार मुर्तजा जेलानी ने अपनी सोशल उर्दू फिल्म नजराना में नसरीन को एक सानवी रोल में कास्ट किया। 1955 में रिलीज होने वाली ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। 2 फिल्मों में काम करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अब नसरीन को लोग जानने लग गए थे और उसे फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा। मकबूल कॉमेडियन और फिल्म साज और हिदायतकार एशा शिकारपुरी ने नसरीन की दिलकशी और खूबसूरती से मुतासर होकर उसे अपनी नई फिल्म हकीकत में नए अदाकार मसूद के साथ मरकजी किरदार में कास्ट किया। 1956 में रिलीज होने वाली हकीकत कोई खास कामयाबी से तो हमकिनार न हो सकी, अलबत्ता मसूद और नसरीन की जोड़ी को अवाम ने पसंद किया। 1956 में ही नसरीन की 2 और फिल्में रिलीज हो गई। आगा जी गुल की लख्त जिगर कामयाब न हो सकी क्योंकि इसी मौजू पर इससे पहले हमीदा के नाम से एक फिल्म रिलीज हो चुकी थी, जबकि नसरीन की पहली पंजाबी फिल्म गुड्डी गुड्डा हिट साबित हुई। लख्त जिगर में पहली बार फिल्म स्टार हबीब ने काम किया था जो आगे चलकर सुपरस्टार बने। 1957 में हिदायतकार नजीर अली ने नसरीन और हबीब को लेकर अपनी ही लिखी कहानी को शोहरत के नाम से पेश किया। ये एक खूबसूरत फिल्म थी जिसमें नसरीन पर 5 गाने अक्सबन किए गए थे। यह फिल्म रिलीज होकर औसत दर्जे में कामयाब हुई और हबीब नसरीन की जोड़ी को पसंद किया गया। दीगर अदाकारों में निगाह सुल्ताना, ए शाह और गुलजमान वगैरह शामिल थे। अफसोस ये फिल्म आज दस्तयाब नहीं। 1957 में ही नसरीन की एक और फिल्म परिस्तान भी रिलीज हुई जिसे हिदायतकार हैदर शाह ने डायरेक्ट किया था। 1958 में नसरीन की 2 फिल्में लखपति और जाने बहारा रिलीज हुई। 1959 में नसरीन हिदायतकार जाफर मलिक की उर्दू सोशल फिल्म गुलशन में नए अदाकार सुल्तान के मुकाबिल कास्ट हुई। सुल्तान अदाकार औरंगजेब के बड़े भाई थे जो चंद नाकाम फिल्मों में काम करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो गए। इस फिल्म की तकमील के दौरान सुल्तान और नसरीन एक दूसरे को पसंद कर लिया और बाद में शादी करके दोनों ने फिल्म लाइन छोड़ दी थी। 1960 में रिलीज होने वाली हिदायतकार लुकमान की एक्शन तारीखी कॉस्ट्यूम फिल्म अय्याज एक जबरदस्त फिल्म थी जिसमें नसरीन ने महमूद गजनवी की मलका का किरदार निहायत खूबी से अदा किया था। लीड रोल्स में हबीब और सबिहा खानम थे। ये एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी जिसमें रक्स में है सारा जहां और एक नात सल्लु अलैहि व आलिही आज तक यादगार है।
1961 میں نسرین کی 3 فلمیں ریلیز ہوئی، جن میں ہدایت کار ریاض احمد کی فلم چھوٹے سرکار میں نسرین مسرت نذیر اور اسلم پرویز کے ساتھ ایک نمایاں رول میں کاسٹ ہوئی۔ فلم ساز و ہدایت کار سید عطا اللہ شاہ ہاشمی نے نسرین کو اپنی فلم زمین کا چاند میں سلطان کے مقابل کاسٹ کیا، جبکہ تیسری فلم ہدایت کار ایس سلیمان کی سپر ہٹ تاریخی کاسٹیوم فلم گلفام تھی، جس کے فلم ساز اور ہیرو سپر سٹار درپن تھے۔ اس فلم میں نسرین نے ایک رومن شہزادی کا خوبصورت کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد ہدایت کار فلم ساز شباب کیرانوی نے اپنی کامیڈی میوزیکل پنجابی فلم 30 مار خان میں نسرین کو کامیڈین آصف جاہ کی بیوی کا کردار دیا، جو کہ شور کو اپنے اشاروں پر نچاتی ہے۔ اس فلم کے مرکزی کردار علاء الدین اور شیرین نے ادا کیے تھے، جبکہ فلم کے ہدایت کار حیدر چودھری تھے۔ 1963 میں ریلیز ہونے والی یہ ایک سپر ہٹ فلم تھی۔ باپ کی محبت مل جائے تو میں سمجھوں گی میں نے ایسی خوشی خرید لی جو دنیا میں کہیں نہیں۔ 1964 کا سال نسرین کے فنی کیریئر کا آخری سال ثابت ہوا، اور اسی سال اس کی آخری 4 فلمیں ریلیز ہوئی، کیونکہ سلطان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد دونوں میاں بیوی ہمیشہ کے لیے فلم لائن سے آؤٹ ہو گئے۔ یہ 4 فلمیں جمیلہ، شکریہ، پانی اور دیوانہ تھی۔ ہدایت کار و فلم ساز شباب کیرانوی کی فلم شکریہ میں اس پر ایک مشہور لوری ایک میرا چاند ایک میرا تارا پکچرائز ہوا، جو بہت مقبول ثابت ہوا۔ پانی ایک پنجابی ہٹ فلم تھی۔ دیوانہ پاکستان کی پہلی ہارر مووی تھی، جس میں نسرین اور ساتھیوں پر ایک کورس گیت یہاں شمع جلتی نہیں آس کی بہترین انداز میں فلمائی گئی۔ نسرین کی زندگی کی آخری فلم پاکستانی ڈریکولا یعنی زندہ لاش تھی، جس میں نسرین نے ریحان یعنی ڈریکولا کے ساتھی کا کردار ادا کیا تھا۔ زندہ لاش کے ہدایت کار خواجہ سرفراز تھے، اور اداکاروں میں دیبا، یاسمین، حبیب، اسد بخاری اور علاء الدین وغیرہ شامل تھے۔ یہ نسرین کے کیریئر کی آخری فلم تھی، اور یوں اس کے 10 سالہ فلمی کیریئر کا اختتام ہوا، جس کے بعد وہ گھریلو زندگی میں ایسی مصروف ہوئی کہ کبھی فلم لائن کی طرف موڑ کر نہیں دیکھا۔